आपकी सोच। इसलिए जीसस क्राइस्ट बाइबल कहती है कि लोगों को उनके दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते थे ताकि लोगों को समझ आए, उनकी सोच बदले, और जब उनकी थिंकिंग सोच बदलती थी उनकी जिंदगी बदलती थी। वो एक कहावत है, हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं, जिसके हाथ में नहीं आए वो खट्टे हैं, जिसने खा ली उसको मालूम है। हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अब्यूज किया जाता रहा है। अलग अलग चर्चिस में भी इसे अब्यूज करते हैं लोग कि हीलिंग हो, हीलिंग नहीं होनी चाहिए, उद्धार के बारे में बताओ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट, मैं क्या सोचता हूं छोड़ दो इसको, आपको मतलब नहीं। कोई क्या सोचता है छोड़ दो उसको भी, कोई मतलब नहीं। बाइबल क्या सोचती, जीसस क्या सोचते हैं, मुझे और आपको मतलब होना चाहिए। आमीन। अब जीसस क्राइस्ट एक घर में जाते हैं। पतरस का घर था वो पतरस की सास का, और बाइबल कहती पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। बीमारी कौन सी थी ये नहीं लिखा, लेकिन उसके लक्षण थे, बुखार था, कमजोरी थी, चीजें थी, बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी। कितनी बड़ी बीमारी थी मालूम नहीं, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको हाथ पकड़ा और उसको ज्वर को डांटा, सिर्फ लूका में लिखा है, और लूका एक डॉक्टर था, खुद एक वैद्य था, और हर एक हीलिंग को जीसस क्राइस्ट की उसने बड़ी बारीकी से देखा था। और बाइबल कहती है उसने ज्वर को डांटा और वो ज्वर उतर गया, और वो औरत उठी और जीसस क्राइस्ट की सेवा करने लगी। अगर जब तक वो बेड पे थी, मर रही थी, क्या वो सेवा कर सकती थी? बताओ मेरे को। उसे उद्धार के बारे में बताते हैं, चलो कि तुम मर के स्वर्ग जाएगी, क्या तब भी वो सेवा कर सकती है? मर के वो स्वर्ग चले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वो मर के जीवित परमेश्वर के घर में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो धरती के ऊपर सेवा करके रूहों को बचा सकती थी, या परमेश्वर के राज्य में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकती थी? नहीं। उसको परमेश्वर के राज्य में यूज होने के लिए जीसस क्राइस्ट ने उसके ज्वर को डांटा, उसको हील किया, उसको हाथ उठाकर खड़ा किया, और बाइबल कहती जैसी वो खड़ी हुई वो जीसस क्राइस्ट की सेवा और टहल करने लगी। हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस और हीलिंग आती है, आप खुदा की सेवा करने लगते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करने लगते हैं। और आज जीसस क्राइस्ट का टच आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, हर एक दिशा ग्रहण करेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप सेवा करने लगेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।